दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो आज मैं अपने पड़ोस की आंटी के गार्डन से कुछ गुलाब की टहनी लाया था और आज मैं इसकी ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। ये मौसम जो दोस्तों है स्प्रिंग सीजन, ये सबसे अच्छा होता है बसंत ऋतु का सीजन ग्राफ्टिंग करने के उद्देश्य से। अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो कुछ टहनी मैंने पानी में भी रख दी थी लोटे में, ताकि ये भी सूख ना जाए या फिर ड्राई ना हो जाए। तो अब मैं इसकी ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। ग्राफ्टिंग के लिए जो दोस्तों आपको कलिका या बड्स लेनी है वो एकदम हेल्दी स्वस्थ होनी चाहिए। उसमें हल्का सा उभार होना चाहिए, नहीं कि वो बड्स दबी हुई। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा उभार है, तो इसके कामयाब होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसी तरह की बड्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिससे हमारी ग्राफ्टिंग जल्दी कामयाब हो जाए। दोस्तों गुलाब की ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको कुछ गुलाब के पौधों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ महीने पहले यानी कि 4-5 महीने पहले से आपको गुलाब की कटिंग लगा के रखनी। जो हमारा देसी गुलाब होता है उसी की आप कटिंग से लगा दीजिए बरसात में, और जब स्प्रिंग का सीजन आए उस समय आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये कटिंग मैंने अक्टूबर में लगाई थी, तो ज़्यादा पुरानी कटिंग्स नहीं है, ये 3 महीने पुरानी कटिंग्स है। तो मैं इसी पे ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ और आपको ग्राफ्टिंग करके दिखाता हूँ। ग्राफ्टिंग करने के लिए दोस्तों आपको टहनी के नोड एरिया से सबसे पहले स्वस्थ बड्स यानी कलिका को निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको एकदम साफ ब्लेड लेना है, शार्प ब्लेड होना चाहिए, धारदार ब्लेड और साफ होना चाहिए। बिल्कुल नया ब्लेड लीजिए आप, ब्लेड नहीं तो आप चाकू इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पुराने ब्लेड या चाकू इस्तेमाल ना करें। अगर वो गंदा है तो उसको सैनिटाइज कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए डिटॉल वगैरह से। अगर आप ऐसे ही निकालेंगे तो आपकी बड्स ख़राब हो सकती है, फंगस लग सकता है। और बड्स को भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकालना, ना ही हमारी बड्स ख़राब हो, ना ही हमारा हाथ वगैरह कटे, क्योंकि ग्राफ्टिंग के चक्कर में कहीं हम अपने आप को ही नुकसान ना पहुँचा लें। तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आपको बड्स को निकाल लेना। टहनी से बड्स को निकालने के बाद आप ब्लेड की सहायता से इसको और शार्प कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और कहीं शार्प नहीं है, जितनी शार्प आप अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आपकी जो बड्स से फिट होगी पौधे पे और आपकी ग्राफ्टिंग सफल होगी। इस तरीके से आप शार्प कर सकते हैं। तो ये देखिए अब बहुत ही अच्छे से शार्प हो गई है और इस बड्स को मैं लगाने वाला हूँ। तो इसी तरह दोस्तों कुछ और टहनियों से भी मैं बड्स को निकाल लेता हूँ सेम इसी प्रकार से। देखिए मैंने कितनी सारी बड और कली निकाल ली और इसे मैं अपने पौधों पर ग्राफ्ट करने वाला हूँ। गुलाब की जो मैंने कटिंग से पौधे तैयार किए उन पर ग्राफ्ट करने वाला। तो चलिए ग्राफ्ट करते हैं। ये दोस्तों मैंने गुलाब का पौधा ले लिया जो कटिंग से लगाया था। अब इसमें मैं ग्राफ्ट करने वाला हूँ। जो इस पौधे की सबसे नीचे वाली नोड होती है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, उस नोड को हमें ब्लेड की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से हटा देना है। चाकू और ब्लेड आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए इसमें भी। तो इसको मैं हटा दूँगा। सबसे पहले आप अगर कांटे हैं तो कांटे हटा दीजिए, ताकि आपके हाथ में ना लगे कांटे। तो इस जो बड दिख रही है आपको, इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी जगह जो मैंने टहनी से बड निकाली थी उसको स्थापित करने वाला हूँ। निकालने के बाद दोस्तों बड उस स्थान को चिकना कर लेना, ब्लेड की सहायता से अच्छे से शार्प कर लेना है, ताकि इस पर हमारी जो बड से कलिका है आसानी से फिट हो सके। तो देखिए एकदम शार्प कट लगा है इस पर, लेकिन थोड़ा बड़ा लग गया है। तो इसी में मैं ग्राफ्ट करने वाला हूँ। चलिए इस बड्स को अब खांचे में फंसा के देखते हैं जो हमने कट मारा है उसमें कि फिट आती कि नहीं। तो ये दोस्तों थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है, ऊपर साइड से मोटी भी लग रही है। तो इसे थोड़ा छीलना पड़ेगा ब्लेड की सहायता से और थोड़ा शार्प करना होगा, नीचे से पतला करना होगा। तो मैं इसे छील लेता हूँ और इसे छोटा भी करना होगा क्योंकि थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। और उसके बाद इसको मैं फिट करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों अब इसे खांसे में फंसा के देखते हैं कि फिट आती कि नहीं। तो ये लगभग फिट आ गई है। ध्यान रखने की बात यह है कि कहीं से भी इसमें गैप ना रहे, या फिर इसमें से एयर पास ना हो कहीं भी, या फिर इसमें से पानी ना जा पाए। चाहे बारिश वगैरह हो तो उसका पानी अगर चला गया तो हमारी ग्राफ्टिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसे एयर टाइट और वाटर प्रूफ बनाना होता है। उसके लिए मैं ये टेप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक इलेक्ट्रिक टेप है और एक सेलो टेप है। आपके पास जो
टेप उपलब्ध हो आप उससे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मैं दोनों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये टेप भी नहीं है तो आप जो सिंपल पॉलीथीन होती है, इसमें आप मार्केट से सामान लाते हैं, उस पॉलीथीन के ब्लेड की सहायता से स्ट्रिप काट लीजिए, उससे आप बांध के इसको रेप कर सकते हैं, लपेट सकते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको आपको नीचे से लपेटना है अच्छे से, टाइट तरीके से। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी बड्स ख़राब ना हो। बड्स को ऊपर आपको ये टेप नहीं लपेटनी है, उसके नीचे साइड ही लपेटनी है। बड्स का मुंह खुला रहेगा। अगर आप बड्स को ही बंद कर देंगे तो बड्स हमारी कैसे कामयाब होगी, वो तो ग्राफ्टिंग हमारी तभी फेल हो जाएगी। तो हमने नीचे से टेप की सहायता से टाइट कर दिया, अच्छे से रेप कर दिया, इसे लपेट दिया। अब ऊपर भी इसको लपेट देंगे, बस बीच का हिस्सा खुला लेगा जहाँ से बड्स हमारी निकल ली कली, जहाँ से नई ग्रोथ निकलेगी, पत्ते निकलेंगे। तो ऊपर भी मैं इसी तरीके से टेप लपेट देता हूँ। तो अब दोस्तों में जो हमने टहनी पे टेप लपेटा है, टेप से ग्राफ्टिंग को लपेटा है, उसको ज़्यादा टाइट करने के लिए, उसको टेप को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मैं उसके ऊपर धागा लपेटता हूँ। ये नॉर्मल धागा है जो सभी आम घर में उपलब्ध रहता है, जिससे हम बटन वगैरह टाकते हैं, सिलाई मशीन में जो यूज होता है वही धागा है। तो मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ टाइट तरीके से इस धागे को बांध दूंगा। बस आप बीच वाले हिस्से को छोड़ देना है, बड्स किसी तरीके से आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बस ऊपर और नीचे ही टेप को ही टाइट करना है आपको, वो भी सावधानी पूर्वक। तो इस तरीके से बांध देना है। नीचे जो टेप लगाई थी उसको भी मैं धागे की सहायता से टाइट कर देता हूँ, ताकि वो टेप अपनी जगह से हिले नहीं और ग्राफ्टिंग हमारी सुरक्षित रहे, उसका सफल होने का चांस बढ़ जाए। तो मैं इसको भी बांध देता हूँ। दोस्तों अच्छे से बांधने के बाद जो पौधे की ऊपर वाली टहनी होती है ग्राफ्टिंग को छोड़ के, उसे आपको कट कर देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह मैं सारी ग्राफ्टिंग कर लेता हूँ, तब उसके बाद आपसे मिलता हूँ। मैंने 10 पौधों पे गुलाब की ग्राफ्टिंग कर दी और अब मैं इन्हें ऐसी जगह रखने वाला हूँ जहाँ ये बारिश से बचे रहें और ठंड और पाले से भी बचे रहें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक पॉली हाउस बना सकते हैं पॉलीथीन का, या सबको अलग अलग पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं और उस पॉलीथीन में आप छेद कर दीजिए, जिससे कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी आती रहे और अंदर ह्यूमिडिटी नमी बनी रहे। मिट्टी में आपको हल्की नमी बना के रखना है, पूरी तरीके से सूखने नहीं देना है। तो अगर आप इस तरह पॉलीथीन से कवर करके रखते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों इसकी अपडेट के संग आपको कि क्या रिजल्ट मिलता है। ये जो मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूँ, पूरे 1 महीने का अपडेट दिखा रहा हूँ ग्राफ्टिंग करने के बाद का। तो आपको दिखाता हूँ मेरी कितनी ग्राफ्टिंग कामयाब हुई हैं और कितनी फेल हो गई हैं। जो कुछ होगा आपके सामने होगा दोस्तों, कोई भी घपलेबाजी नहीं करता मैं वीडियो में, आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एक ग्राफ्टिंग ये है, ये 1 महीने का रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए यहाँ से मैंने ग्राफ्ट किया था, तो देखिए यहाँ से जो कलिका है वो फूट चुकी है। और ये भी 1 महीने का रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। मैं बीच में आपको अपडेट नहीं दे पाया किसी वजह से, इसलिए मैं 1 महीने बाद अपडेट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई और जल्दी इस पर कली भी बन जाएगी। यानी 2 ग्राफ्टिंग ये हो गई, और तीसरी ग्राफ्टिंग मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये भी कामयाब हो गई हमारी ग्राफ्टिंग, तीसरी ग्राफ्टिंग भी।
और चौथी ग्राफ्टिंग ये है हमारी। तो देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई, यहाँ से मैंने ग्राफ्ट किया था। और ये देखिए यहाँ से कली का पोटी है इसकी, और यहाँ पे जल्दी ही कली बनेगी और यहाँ पे बहुत ही अच्छा फूल देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कौन से कलर का फूल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं टहनियाँ जो भी लाया था, जहाँ से भी टहनी लाया था वो मिक्स कलर की टहनियाँ थी। तो मैंने ऐसे ग्राफ्टिंग कर दी, मुझे पता भी नहीं कौन से कलर का फूल निकलेगा, जब खिलेगा तभी पता चलेगा। और एक ये है जो कामयाब हो रही है, इसको भी मतलब 1 ही महीना हुआ है और इसमें लेट से फुटा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये जो ग्राफ्टिंग है, और मेरी काफ़ी ग्राफ्टिंग फेल भी हो गई, लेकिन ये 5 जो देख रहे हैं आप, ये सक्सेसफुल हो गई पूरी तरीके से, मतलब कामयाब हो गई हैं। इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। 5 तो कामयाब हो गए, 5 मेरी ग्राफ्टिंग फेल हो गई। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो मैंने इस पर ग्राफ्टिंग की थी तो ये पूरी तरीके से सूख गई है, मतलब इसमें पूरा पौधा ही सूख गया गुलाब का। कई कारण हो सकते हैं सूखने के, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा क्या क्या कारण हो सकते हैं। और ये देखिए ये भी पूरा पौधा ही सूख गया गुलाब का। जब पौधा ही नहीं रहेगा तो ग्राफ्टिंग कैसे कामयाब रहेगी। पौधा ही सूख गया जिस पर ग्राफ्टिंग की थी मैंने। और ये भी देखिए ये भी पौधा सूख गया। बहुत से कारण हो सकते हैं सूखने के, और ये भी पौधा सूख गया। और ये गुलाब का पौधा तो सूखा नहीं है, लेकिन जो इसकी ग्राफ्टिंग थी, बड थी, वो सूख गई, यानी कि ये भी कामयाब नहीं हो पाई। यानी कि जो मुझे रिजल्ट मिला है दोस्तों, वो 50% रिजल्ट मिला है। यानी कि मैंने 10 ग्राफ्टिंग की थी, उसमें से 5 ग्राफ्टिंग जो है कामयाब हो गई और 5 ग्राफ्टिंग फेल हो गई। जिस प्रकार से दोस्तों हम कटिंग लगाते हैं, हमारी सारी कटिंग्स नहीं लग पाती, पौधों की कटिंग्स लगाते हैं बरसात के मौसम में या फिर स्प्रिंग सीजन में, तो सारी कटिंग हमारी नहीं लग पाती। ज़रूरी भी नहीं है कि सारी कटिंग लग जाएँ, तो किसी न किसी कारण की वजह से वो फेल हो जाती है। इसी तरह दोस्तों ग्राफ्टिंग भी होती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ग्राफ्टिंग हर बार कामयाब हो जाए, या जितनी आपने ग्राफ्टिंग की उतनी सारी की सारी आपकी ग्राफ्टिंग कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होता। कभी कभार हो भी जाती है, सारी ग्राफ्टिंग भी लग जाती है, और आप अगर कटिंग भी लगाते हैं वो भी आपकी सारी कटिंग लग जाती है। और कभी कभी बहुत से कारण से आपकी कटिंग भी ख़राब हो जाती है और ग्राफ्टिंग भी ख़राब हो जाती है, लग नहीं। चलिए दोस्तों मैं कुछ मजबूत कारण बता देता हूँ कि क्या वजह है कि मेरे गुलाब के पौधे ही सूख गए जिसमें मैंने ग्राफ्टिंग की थी। पहला कारण दोस्तों, गुलाब में कवक जनित होने वाली एक फंगस वाली बीमारी, जिसे हम डाई बैग बोलते हैं। डाई बैग में क्या होता है कि पौधा हमारा गुलाब का ऊपर से सूखना शुरू होता है, काला होना शुरू होता है, पूरा नीचे तक सूख जाता है। और डाई बैग होने का कारण जो है तापमान में उतार चढ़ाव या परिवर्तन के कारण होता है। ज़्यादा ठंड हो जाए या ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा बरसात हो जाए अचानक से, तो उस वजह से पौधे में डाई बैग हो जाता है। और ये नए पौधों में डाई बैग बहुत जल्दी होता है। किसी खराब या जंग लगे औजार से भी अगर हम गुलाब के पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो उससे भी डाई बैग हो जाता है। तो ये भी कारण हो सकता है मेरी ये जो पौधे हैं सूखने का। दूसरा जो मुझे कारण लग रहा है वो पौधे का मैच्योर नहीं होना, यानी कि परिपक्व नहीं होना, पूरी तरीके से जवान नहीं होना। इन गुलाब को पौधों को कटिंग से मैंने करीब 3 महीने पहले लगाया था। जब भी हम गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो उसमें पत्तियां जल्दी आ जाती हैं, और जो रूटिंग जो जड़ें होती हैं वो बाद में आती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें रूट ना बनी हो, खाली पत्तियां आ गई हो, या किसी में रूट बन गई हो, किसी में रूट कम हो। इस वजह से भी जब हम ऐसे पौधे पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो हमारा ग्राफ्टिंग वाला पौधा सूख जाता है। तो जब भी आप ग्राफ्टिंग करें तो पौधा को थोड़ा पुराना होने दीजिए, अच्छे से उसकी रूटिंग होने दीजिए, ग्रोथ होने दीजिए, उसके बाद ही आप ग्राफ्टिंग करिए, जिससे आपका पौधा नहीं सूखेगा। एक चीज़ और मैंने वीडियो एडिट करते समय नोटिस किया कि ये जो मेरी कटिंग लगी है आप देख रहे हैं डिस्पोजल में लगी है, और जब मैंने ग्राफ्ट कर रहा था, इनके ऊपर टेप लपेट रहा था या फिर धागे से वाइंडिंग कर रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि ये जो पौधा है पूरी तरीके से हिल जा रहा था मेरे हाथों की वजह से। हो सकता है कि उसकी वजह से कोई रूट इसकी टूट गई हो या डैमेज हो गई, जिसकी वजह से ये पौधा सूख गया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ मजबूत कारण बताए जो मुझे लग रहे थे कि जिसकी वजह से मेरा पौधा सूखा है। इसी में से किसी एक कारण की वजह से मेरा पौधा सूखा है। जब भी आप ग्राफ्टिंग करें तो इन बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा, इसीलिए मैंने यह बात आपको बताई है। और अगर ग्राफ्टिंग सूख जाती है उसके बहुत सारे कारण हैं। उसको जब मैं ग्राफ्टिंग कर रहा था उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी ग्राफ्टिंग कैसे सूखती है, तो और पौधे किस वजह से सूखता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब मैं आपको अपडेट भी दिखाता हूँ, आगे अपडेट क्या मिलता है, कैसा रिजल्ट मिलता है ग्राफ्टिंग का, जो पौधे बचे हैं। ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे 2 महीने का अपडेट है। और देखिए मेरे गुलाब पे सुंदर सा फूल खिला है ग्राफ्टिंग पर, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये कुछ नारंगी और कुछ ऑरेंज कलर का लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा आप इसे कौन सा कलर बोलते हैं। तो अगर मैं इसे गमले में शिफ्ट कर देता हूँ और उस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी और बड़े साइज़ के भी फूल खिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल छोटा फूल खिला है क्योंकि पहला फूल है। और इस पर भी देखिए दोस्तों सेम कलर का फूल खिला है, नारंगी कलर का।
और इस पर कली भी बनी हुई है, देख सकते हैं। और बंदरों ने इसका डिस्पोजल तोड़ दिया था, जिससे मैंने छोटे से ग्रो बैग बना के उसमें शिफ्ट कर दिया इस पौधे को। और 2 ग्राफ्टिंग मेरी ये है, इसमें भी फूल खिला था, डार्क पिंक कलर का फूल खिला था। ये देखिए इसकी कली मुरझा के सूख गई है, जिसकी मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन इसमें डार्क पिंक कलर का फूल खिला था। और ये भी पूरी तरह से कैसे कामयाब हो गई है। और इस पर कई फूल खिल चुके थे। और एक ग्राफ्टिंग मेरी ये देखिए, इस पर भी फ्लावरिंग नहीं थी, इस पर येलो कलर का फूल खिला था, डार्क येलो कलर का। और इसकी भी वीडियो मैं बना नहीं पाया किसी कारणवश। और मेरे पास जो थी 5 ग्राफ्टिंग कामयाब हुई थी, जिसमें से मेरे पास फ़िलहाल 4 ग्राफ्टिंग बची हुई हैं, क्योंकि एक ग्राफ्टिंग बंदरों की वजह से सूख गई। अगर मैं इनका ध्यान नहीं देता तो बंदर इन्हें भी तबाह कर देते। ये अपडेट आप 5 महीने का देख रहे हो, देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। सभी पौधों को मैंने पॉली बैग में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डिस्पोजल गिलास टूट गए थे सड़ के। और देखिए सुंदर सा फूल खिला और काफ़ी ऊपर तक गया है, उसकी ग्राफ्टिंग काफ़ी नीचे है। इस वजह से मैंने इसे टहनी से सपोर्ट दे के बांध रखा है, ताकि हमारी ग्राफ्टिंग्स कहीं से ख़राब ना हो या फिर टहनी टूट ना जाए, इसलिए मैंने इसे सपोर्ट दे रखा है। मैं चाहता तो एक ही अपडेट दिखाता आपको और मेरी पूरी वीडियो बन जाती, लेकिन मैं आपको पूरा अपडेट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके मन में किसी प्रकार की शंका या संदेह ना रहे। कई लोग सोचते होंगे कि ग्राफ्टिंग के बाद अगर हमारी कामयाब हो जाती है, फूल आने के बाद कहीं हमारा पौधा मर तो नहीं जाता, इसीलिए आपके मन में शंका ना रहे, इसलिए मैं आपको पूरा अपडेट दिखा रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से ग्राफ्टिंग कीजिए और सही मौसम में कीजिए, तो आपकी भी ग्राफ्टिंग ज़रूर कामयाब होगी। जो भी मैंने सावधानियां बताई हैं उनका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से पौधा सूख सकता है या फिर आपकी ग्राफ्टिंग नहीं लगेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं।